नमस्कार, मैं शिवम। जरा हटके में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था की, जिसका नाम एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 में हुई थी। इसका कार्य केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव देना है। साथ ही इसका एक प्रमुख कार्य किताबों के प्रकाशन का भी है। पर आज के समय एनसीईआरटी पर वामपंथी विचारधाराओं ने कब्जा कर रखा है। नामवर सिंह से लेकर रोमरा थापर तक एनसीईआरटी की किताबों का नीति निर्धारित करते रही हैं। हमारे इतिहास के बारे में हमें जो पता होता है वो किताबों से ही पता होता है। हमें जो पढ़ाया जाता है और जो वास्तविक होता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। जैसा कि हमारे इतिहास के साथ रहा है कि हम कुछ और पढ़ते हैं और हमारे पूर्वज कुछ और बताते हैं। ऐसा ही कुछ हाल एनसीईआरटी की किताबों का है। हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 12 की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को महज कुछ लाइनों में ही समाप्त कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि ये भी इन्होंने अपनी छाती में पत्थर रखकर लिखा हो। इसके पेज नंबर 158 में लिखा है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए हैं। इस ऐतिहासिक कदम के बारे में कुछ नहीं बताया गया। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने पर अमित शाह ने संसद के अंदर विस्तार से चर्चा की। इस पर ना एनसीईआरटी के प्रकाशन वालों का ध्यान गया, ना ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर बैठे उन जिम्मेदार लोगों का। एनसीईआरटी किताब पढ़ने वाले छात्रों को कैसे पता चलेगा कि बारूद की ढेर वाली आंटी को बारूद से हटाकर ठंडा करने के लिए अभी तक रखा गया है? छाती पीट गैंग की छाती में कील ठोककर उसको कैसे शांत रखा गया? परमाणु बम चिल्लाने वाले खान साहब सिर्फ घबराना नहीं चिल्लाते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं कश्मीर के अंदर बढ़ाई जाने वाली सेना पाकिस्तान पर आक्रमण ना कर दे। गलती तो पहले ही शुरू हो गई थी जब बच्चों को पढ़ाया गया था कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यह आधा सच बताकर बच्चों के मन में गलत जानकारी बिठाई गई। इसमें कहीं नहीं बताया गया कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में अस्थायी व्यवस्था है। इसको अन्य अनुच्छेदों की तरह दिखाया गया। इस अस्थायी व्यवस्था वाली बात को छुपाकर विशेष राज्य के दर्जे वाली बात को उभारा गया और अंत में इसको खत्म करने की बात कही गई। स्वाभाविक है कि बच्चों के मन में प्रश्न उठेगा कि अगर किसी राज्य को मूल संविधान के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है तो उसको क्यों खत्म किया गया? ये जान कर किया गया ताकि बच्चों को लगे कि संविधान को बलपूर्वक बदला गया है। जिस तरह पेज नंबर 154 पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। अगले प्रश्न पर कहा गया है कि भारत तो दावा करता है कि इस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है। भारत दावा करता है, इसका क्या मतलब है? क्या ये पुस्तक भारत के बाहर किसी देश में पढ़ाई जाएगी या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी? भारत दावा करता है, पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बताता है। इसका क्या मतलब है? ये जो यहाँ पर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बताता है, इसकी जगह ये भी तो लिखा जा सकता है कि भारत इसे पाक अधिकृत कश्मीर कहता है। ये क्यों नहीं लिखा गया? ये साफ है कि इस पुस्तक के लेखक पाकिस्तान के पक्ष भारतीय छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या इस पुस्तक के लेखक और एनसीईआरटी को पता नहीं है कि भारत इस पर दावा नहीं करता है? ये भौगोलिक स्थिति भारत का अभिन्न अंग है और इसको लेकर भारतीय संसद में प्रस्ताव पारित भी किया गया था। एक और बेहद आपत्तिजनक बात पेज नंबर 155 लिखी गई है, जहां लिखा गया है कि आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे को लेकर विवाद है। धारा 370 हटने के बाद भारतीय संघ में कश्मीर को लेकर क्या विवाद है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इसके अलावा भी इस पुस्तक में कई ऐसी बातें हैं जिससे एक नई तस्वीर बनती है। शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को धर्मनिरपेक्ष बताया गया। इसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि इस पार्टी का पहले नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों था। शेख अब्दुल्ला को भारतीय सरकार ने 14 वर्ष के लिए कारावास में क्यों रखा? सवाल ये उठता है कि एनसीईआरटी को ऐसी विशेली आज़ादी मानव संसाधन मंत्रालय क्यों दे रहा है? क्यों छात्रों को देश विरोधी बातें पढ़ाई जा रही हैं? क्यों एनसीईआरटी और मानव संसाधन मंत्रालय के जिम्मेदार नागरिक आंखें मूंदे बैठे हुए हैं? क्यों छात्रों को इस तरीके से व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है कि उनके मन में अपने देश के प्रति गलत भावना बने? अब समय आ गया है कि इस पाकिस्तान परस्त और देश विरोधी व्याख्या के प्रति कठोर कदम उठाए जाएं।
सच्चाई एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा हम किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं। हमें उम्मीद है अगर बच्चों को सही शिक्षा दी जाए तो जरूर राष्ट्र प्रेमी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।